हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट्स। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो बच्चे हमारे आईटी से हैं, जिनका कोर्स कोड 402 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज से मैं क्लास 10th का भी सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका रिवाइज सिलेबस है। मैं पहले आपके सामने पूरा सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स मूव टू आवर सिलेबस। सेशन ए में रिवाइज सिलेबस जो आया है बेटा, मैं उसमें पहले आपको बता दूं, जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, जहाँ पे आपका 50 नंबर्स का थ्योरी है एंड 50 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल है। ओके, तो यहाँ पे आपका 50 नंबर्स का थ्योरी पोर्शन आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला हमारा जो पार्ट है वो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है, ठीक है। लाइक आप इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ोगे। ये बेसिकली जो पार्ट 1 है ये आप अपने इंग्लिश के जो टीचर हैं, जो भी हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नाउन के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके, हम इसके भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी। मैं ये भी बताऊँगी किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी ये भी बात बता देती हूँ बेटा कि यहाँ पे जो हम हैं, मैंने इसी कॉपीज़ चेक किए 402 की, तो मैं आपको ये बताऊँगी कितना पार्ट किससे आएगा, कितना पार्ट किससे नहीं आएगा। हाउ कैन यू राइट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन, आप किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप देखोगे नंबर्स ऑफ पार्ट्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया हुआ 50। और अगर देखें मैक्सिमम मार्क्स, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे आपका हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 1 मैं बाद में करवाऊँगी आपको, जब ये मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। मोस्ट ऑफ द ये पूरा का पूरा सिलेबस आप अच्छे से, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी 10th क्लास में, 9th क्लास से या बचपन से पढ़ी होगी, तो ये पार्ट 1 आप ईजिली से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं मेन पार्ट पे आती हूँ जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहले बच्चा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत ही बच्चे कंप्यूटर को एकदम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, वो सोचते हैं अरे ठीक है कंप्यूटर हम पढ़ लेंगे, पहले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, जैसे साइंस, इंग्लिश। मैं ये नहीं कहती हूँ वो मत पढ़ो, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स को लो। हम ये नहीं कहते आप कंप्यूटर को 4 घंटे दो, यू कैन गिव ओनली 1 आवर फॉर कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा अभी आप ना दो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में तो कम से कम आप फोकस करके पढ़ सकते हो। आपके पास 1 वीक होता है, प्रिपरेशन लीव मिलती है, आप उस टाइम पे भी उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अच्छे से पढ़िए और पढ़िए, रटिए नहीं, समझ के पढ़िए। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हो तो उसको बहुत अच्छे से आप उसको अपने आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए मेरा कहना ये है कि आप आंसर को पैराग्राफ या एस्से के फॉर्म में लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपना जो आंसर एक प्रेजेंटिव और एक एट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम एडवांस्ड लेवल पढ़ते हैं, क्योंकि 9th क्लास में अगर आपने आईटी लिया होगा, 402 कोड होगा, तो वहाँ से हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी इंसर्ट अ पिक्चर, कि क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, हम टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, वर्ड आर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो मेल मर्जिंग पढ़ोगे, आप OLE ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप टेबल क्रिएट करना पढ़ोगे। तो जो एडवांस लेवल है डॉक्यूमेंटेशन का, यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग इन योर सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की अगर बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स का आता है वर्ड्स, ठीक है, 8 मार्क्स का आपका आता है। और मैं आपको बताऊँ, देखो आपसे बोला जाता है कि हाउ कैन यू इंसर्ट इमेज, ये बोला जाता है, तो क्या आंसर लिखोगे। फर्स्टली वी गो टू द इंसर्ट बॉक्स, हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में हमारा आएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, देयर इज़ अ इलस्ट्रेशन ग्रुप, एंड इलस्ट्रेशन में हमारा क्या आता है, इमेज आता है। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फेच एनी इमेज। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप अगर बॉक्सेस के फॉर्म में अपना आंसर लिखते हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव वे में होता है, और उसको हम आंसर को लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा 8 मार्क्स का आएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा। डोंट वरी, सारा का सारा मैं प्रैक्टिकल करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी कि आप नोट्स कैसे आंसर लिख सकते हो, आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगी कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट दैट्स मीन एक्सेल के बारे में आप पढ़ोगे कि एक्सेल पे आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ वर्ड की बात, ठीक, तो एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, ऑल दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं फॉर
डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं, हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो वर्ड का यूज़ करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक। और स्प्रेडशीट की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, इफ़ वी वांट टू स्टोर आवर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म and we perform some type of calculation related work, then we use a electronic spreadsheet, ठीक है। ये भी हम थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। ये 10 मार्क्स का आएगा, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है। मैं बताऊंगी कितना आपका लॉन्ग बनता है, कितना आपका शॉर्ट बनता है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी। पूरा पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, सैम्पल पेपर भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपका सैम्पल पेपर आता है, कितना किससे आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो एक बनेगा ही बनेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो बेटा आएगा आपके एग्जाम पे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आएगा। जैसे हेयर आपको क्या करना है, हेयर यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, काउंट वैल्यू, मीन वैल्यू, यहाँ आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हो अपनी स्प्रेडशीट को सॉल्व करोगे, ओके। डोंट वरी, सब दिखाऊंगी मैं आपको, सब बताऊंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो यूनिट 3 आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा वो मैंने क्लास 11 की वीडियोस बना रही हूँ जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिट 3 है। मैं उसकी अभी तक 3 पार्ट्स को रिलीज़ कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरे वो 3 पार्ट्स को देखिएगा, क्योंकि जो क्लास 11 का सिलेबस है सेम एज इट इज वही सिलेबस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये 12 नंबर का आता है बेटा, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग से आता है, और लॉन्ग में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे आप इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। क्या हमारे एथिकल्स क्राइम्स हैं, हमारे किस तरीके के वेबसाइट, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। 10 मार्क्स का आएगा, ठीक। आपका वाइवा देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके 2 है। आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, और यहाँ पर वाइवा होगा जो 10 और 5 मार्क्स का होगा, जो प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड होगा, और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपसे वर्ड पे या डेटाबेस पे या एक्सेल पे वर्क करवा के देखा जाएगा, आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, वाइवा होगा जो 35 मार्क होगा। दोनों मिलके हमारे क्या हो गए, 50 हो गए, और 50 नंबर के हमारे क्या हो गए, थ्योरी पोर्शन आ गया। थ्योरी पोर्शन में 10 हमारा जो है वो पार्ट 1 से आएगा, जो इंग्लिश का पार्ट है, एंड पार्ट 2 से हमारा 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें आप क्या क्या डिटेल्ड में पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। स्टाइल्स मतलब क्या होता है, कई तरह के स्टाइल्स होते हैं कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक स्टाइल फॉर्मेट देना चाहते हैं, हम सेम फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, हाईलाइट्स करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट्स में बुलेट्स लगाना चाहते हैं। स्टाइल्स फॉलो करने के लिए बताऊँगी मैं, सारा कुछ बताऊँगी आपको। फिर हमारा होता है इंसर्ट करना, इमेज अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से हम इमेज को इंसर्ट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, हम टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, एंड टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेल मर्ज पढ़ेंगे, ये हम सारा का सारा किस में पढ़ने वाले, वर्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्प्रेडशीट की बात करूँ तो एनालाइजिंग डेटा यूजिंग, ठीक है, सिंगरी एंड गोल्स, यहाँ हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम लिंक डेटा स्प्रेडशीट, यहाँ पे हम OLE ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम शेयर एंड रिव्यू करेंगे कि अपने डेटा को, जो हमारा एक्सेल की फाइल उसको किस तरीके से शेयर करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पे मैक्रोज क्रिएट करेंगे। मैक्रोज मतलब क्या है, जब हमने एक्सेल फाइल को छोटे छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट करना, मतलब हमने 10 स्प्रेडशीट बनाई है, 10 स्प्रेडशीट को एक ही पेज में रिप्रेजेंट करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यू कैन सी माई ऑल वीडियोस, ठीक। क्रिएट करेंगे, हम एडिट करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, उस पर परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें क्वेरीज करेंगे, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, वी लर्न अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ नाउ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात अगर करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंप्यूटर के यूज़र्स से, आज हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सीरियल कीज़ कौन कौन सी हमारी होती हैं, हमारे नेटवर्क कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेटा, ये पीयर टू पीयर दिया हुआ ना, एग्ज़ाम में आया हुआ था इस बार जो आपका 2019-20 में जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसमें पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आया हुआ था, ठीक। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, WW के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के बेनिफिट्स देखेंगे, एक्सेस देखेंगे, ये सारे इंस्टेंट मैसेजेस पढ़ेंगे, चैट्स पढ़ेंगे, चैटिंग क्या होता है, पब्लिशिंग ब्लॉग्स किस तरीके से हम बनाते हैं, ये सारा का सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे है, स्पूफिंग कैसे, फिशिंग क्या होती है, ये सारा का हम पढ़ने वाले हैं, ठीक।
तो ये आपका फुल सिलेबस है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपको नोट्स भी दूंगी, हाउ कैन यू राइट योर आंसर, उसका वे भी बताऊंगी, पूरी तरीके से समझाऊंगी, पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, कितना पार्ट किससे आता है ये भी मैं पूरा बताऊंगी। तो डोंट वरी, आप सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, तो जिससे मैं आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकूँ। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू क्लास 10 स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू IT। कोर्स कोड इज़ 402। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।